क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सुबह क्यों उठता हूं? क्या मेरे जीवन का कोई मकसद है या मैं सिर्फ समय काट रहा हूं? हर दिन एक जैसी रूटीन, काम, भागदौड़, तनाव, थकावट। कभी सोचा है जिंदगी सिर्फ ये सब करने के लिए दी गई है क्या? लेकिन जापान के ओकिनावा गांव में रहने वाले लोग 90, 100 साल की उम्र में भी जिंदा नहीं, पूरी ऊर्जा से जी रहे हैं। उनका राज है इकिगाई, एक ऐसा शब्द जो सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि एक जीने की कला है। इकिगाई का मतलब है जीवन जीने की वजह, वो कारण जिसकी वजह से आप सुबह मुस्कुराते हुए उठते हो। कुछ लोगों के लिए वो वजह है अपना सपना पूरा करना, किसी अपने को खुश देखना या फिर दुनिया को कुछ दे जाना। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग भागते हैं, थकते हैं और फिर हार मान जाते हैं क्योंकि हमने कभी अपने इकिगाई को ढूंढा ही नहीं। लेकिन अब वक्त है जागने का। अब वक्त है उस मकसद को ढूंढने का जो आपके दिल को छू जाए, जिसे करने से आप टाइम भूल जाए, जिसे करते हुए लगे, हां, यही है मेरी असली पहचान। इस वीडियो में हम जानेंगे इकिगाई क्या है, कैसे जापानी लोग इसे जीते हैं और कैसे आप भी इसे अपनाकर अपने जीवन को शांति, उद्देश्य और आनंद से भर सकते हैं। अगर आप रोज बोरियत, थकावट और एमलेस लाइफ से जूझ रहे हैं तो इकिगाई आपके लिए सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। तो तैयार हो जाइए खुद को फिर से खोजने के लिए, एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जो सिर्फ लंबी नहीं बल्कि गहरी भी हो। आइए शुरुआत करते हैं द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई, एक किताब जो आपके जीवन को फिर से अर्थ दे सकती है। जापान एक ऐसा देश जहां तकनीक, संस्कृति और शांति एक साथ जीते हैं। लेकिन इस देश की असली खासियत उसकी लंबी और संतुलित जीवन शैली है। और जब पूरी दुनिया ने ये सवाल पूछा, आखिर जापानी लोग इतनी लंबी और सुकून भरी जिंदगी कैसे जी लेते हैं, तो जवाब मिला इकिगाई। यही वो कारण है कि दो लेखक, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस मिरालेस, ने मिलकर इस विषय पर रिसर्च की और लिखा एक अद्भुत, जीवन बदलने वाला ग्रंथ, इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक दरवाजा है जो आपको उस दुनिया में ले जाता है जहां लोग हर दिन को जीते हैं, न कि बस काटते हैं। लेखकों की बात करें, हेक्टर गार्सिया एक स्पेनिश लेखक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिन्होंने जापान में लंबे समय तक रहकर वहां की संस्कृति को गहराई से समझा। फ्रांसेस्क मिरल्स एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त लेखक है जिन्होंने जीवन, उद्देश्य और आत्मा की खोज पर कई किताबें लिखी हैं। इन दोनों ने मिलकर ओकिनावा, जापान का सबसे लॉन्ग लिविंग पॉपुलेशन वाला क्षेत्र, में रिसर्च की। उन्होंने वहां के बुजुर्गों से बात की, उनकी आदतें, सोच और दिनचर्या को गहराई से जाना और उस सब को समेटकर हमें दी ये छोटी सी मगर शक्तिशाली किताब, इकिगाई। इस किताब की ताकत क्या है? ये किताब आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य ढूंढने में मदद करती है। आपके काम, जुनून और काबिलियत के बीच संतुलन बनाना सिखाती है। तनाव और थकान को अलविदा कहकर एक शांत, सुंदर और प्रोडक्टिव जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती है। इकिगाई न तो कोई धर्म है, न ही कोई कठिन प्रैक्टिस। ये एक सिंपल फिलॉसफी है जो कहती है, अगर आप वो कर रहे हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं और जो दुनिया को भी फायदा पहुंचाता है, तो आप सही रास्ते पर हैं। यही है इकिगाई की असली शक्ति, खुशी, उद्देश्य और जीवन को एक ध्येय के साथ जीना। तो अब जब आपने जान लिया किताब और लेखकों का परिचय, चलिए बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, जहां हम जानेंगे इकिगाई क्या है और ये कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। कल्पना कीजिए, आप हर सुबह अलार्म की आवाज से नहीं बल्कि उत्साह से जाग रहे हैं। आपको पता है
आज जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ नौकरी या जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आपके दिल का काम है। यही है इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द जिसका अर्थ है जीवन जीने की वजह, अ रीजन फॉर बीइंग। ये कोई मोटिवेशनल नारा नहीं, ये एक जीवंत दर्शन है जो कहता है हर इंसान के जीवन में कोई ऐसा कारण छिपा है जिसके लिए वो जिंदा है, बस उसे खोजना पड़ता है। अब सवाल है, इकिगाई कैसे काम करता है? इकिगाई एक 4 पहलू वाला मॉडल है जो 4 सवालों के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। आपको क्या पसंद है? वॉट यू लव। आप किस काम में अच्छे हैं? वॉट यू आर गुड एट। दुनिया को क्या चाहिए? वॉट द वर्ल्ड नीड्स। जिससे आप पैसे कमा सकें? वॉट यू कैन बी पेड फॉर। जब ये चारों चीजें एक बिंदु पर मिलती है तो वही आपका इकिगाई होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको लिखना पसंद है, आप उसमें अच्छे भी हैं, आपका लेखन लोगों की जिंदगी में बदलाव लाता है और आप उससे कमाई भी कर सकते हैं, तो लिखना सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, वो बन जाता है आपका इकिगाई। अब सोचिए, हमें से कितने लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं या सिर्फ पैशन के पीछे भागते हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती। इकिगाई इन सभी विरोधाभासों को एक साथ जोड़ता है ताकि आप एक कंप्लीट लाइफ जी सकें। इकिगाई क्यों जरूरी है? क्योंकि ये क्लैरिटी देता है आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। ये आपको स्ट्रेस से बाहर निकालता है क्योंकि आप पर्पसफुली जीते हैं। ये आपकी प्रोडक्टिविटी और खुशी दोनों को बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, ये आपको एक ऐसी जिंदगी देता है जहां आप हर दिन के लिए आभारी रहते हैं। दोस्तों, इकिगाई न कोई जादू है, न कोई गोल सेटिंग फ्रेमवर्क। ये एक जीवित गाइडलाइन है जो आपको रोजमर्रा की थकावट से निकालकर एक शांत, सुंदर और सार्थक जीवन जीने की राह दिखाता है। अब जब आपने समझ लिया इकिगाई क्या है और क्यों जरूरी है, अगले भाग में हम जानेंगे ओकिनावा के लोग इसे कैसे जीते हैं और इकिगाई को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अपनाएं। इकिगाई कोई मंत्र नहीं, ये एक जीवन शैली है, एक ऐसा जीवन जहां हर दिन का कोई मकसद होता है, हर सुबह उठना मीनिंगफुल लगता है। लेकिन सवाल है, इसे अपने जीवन में लागू कैसे करें? यही जानेंगे हम आज, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, खुद से ईमानदारी से 4 सवाल पूछिए। इकिगाई का अर्थ है जीवन का उद्देश्य, पर यह बाहर नहीं, भीतर पाया जाता है। 4 सवाल हैं जो इकिगाई की खोज का पहला दरवाजा है। आपको क्या करना पसंद है? पैशन। ऐसा कौन सा काम है जिसमें समय उड़ जाता है? आप किसमें अच्छे हैं? स्ट्रेंथ। कौन सा काम है जिसे लोग कहें तुम ये कमाल करते हो? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? सर्विस। कौन सा योगदान आप दे सकते हैं जो दूसरों की मदद करे? आप उससे कमाई कर सकते हैं। प्रोफेशन। क्या आप उस काम से पैसे भी कमा सकते हैं? नोटबुक निकालिए, हर दिन 10 मिनट सोचिए, लिखिए। हर जवाब के साथ आपकी दिशा साफ होती जाएगी। स्टेप 2, रोज का इकिगाई तय करें। माइक्रो पर्पस। इकिगाई केवल जीवन का बड़ा लक्ष्य नहीं, ये हर दिन का छोटा उद्देश्य भी है। सुबह उठकर पूछिए, आज ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा दिन बेहतर, अर्थपूर्ण और संतोषजनक बन जाए? एग्जाम्पल्स: किसी दोस्त को फोन करके उसका दिन बनाना, किसी गरीब बच्चे की मदद करना, अपने पेरेंट्स को 10 मिनट का ध्यान देना, या सिर्फ अपना 1 घंटा फोकस से पढ़ाई करना। पॉइंट: रोज कुछ ऐसा करो जो सिर्फ काम ना हो, सार्थक हो। स्टेप 3, स्लो डाउन। जल्दी मत करो। ओकिनावा के लोग कभी जल्दी में नहीं रहते। उनका एक शब्द है यूटोरी, यानी थोड़ी फुर्सत हमेशा होनी चाहिए। आज की दुनिया आपको तेज भागने को कहती है, पर इकिगाई कहता है धीरे चलो, गहराई में जाओ, जिंदगी को जियो। आज से शुरू करें। खाना खाते समय सिर्फ खाइए, फोन नहीं। चलने के समय ऑब्जर्व कीजिए। काम करते समय मल्टीटास्किंग न करें। जब आप प्रेजेंट में जीते हैं
तभी आप अपने पर्पस को देख पाते हैं। स्टेप 4, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सीखते रहो। इकिगाई का एक मुख्य स्तंभ है निरंतर सीखना। ओकिनावा के 90+ उम्र के लोग भी हर दिन कुछ नया सीखते हैं। क्यों? क्योंकि सीखना जीवन का जश्न है। प्रैक्टिस, हर हफ्ते एक नई किताब, हर महीने एक नई स्किल, हर दिन कुछ नई बातें समझना। जो इंसान रोज 1% ग्रो करता है, वो साल के अंत तक 37x बेहतर बन जाता है। स्टेप 5, कम्युनिटी बनाइए, मोए प्रिंसिपल। ओकिनावा में एक शब्द है मोए, जिसका मतलब है सपोर्ट ग्रुप फॉर लाइफ। वहां लोग 4-5 लोगों का ग्रुप बनाते हैं जो जीवन भर साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। आपका इकिगाई तभी बढ़ेगा जब आप सही लोगों के साथ होंगे। एक्शन, ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको इंस्पायर्ड करें। वीक में एक बार मीनिंगफुल बातचीत करें। वर्चुअल ही सही, पॉजिटिव सर्कल में रहें। टॉक्सिक लोग तुरंत डिस्कनेक्ट। स्टेप 6, शरीर का ध्यान इकिगाई का आधार। इकिगाई का कोई मतलब नहीं अगर शरीर थका हो, बीमार हो। ओकिनावा में लोग दिन की शुरुआत हल्के स्ट्रेच से करते हैं। वो ओवरईट नहीं करते, वो मुस्कुराते रहते हैं। इकिगाई का शरीर से सीधा रिश्ता है। सेल्फ केयर रूटीन, रोज 20 मिनट की वॉक, 80% पेट भरकर खाना, हारा हाचीबू रूल, 7 घंटे की नींद, स्क्रीन डिटॉक्स, हर दिन 1 घंटा। शरीर स्वस्थ, मन शांत, इकिगाई गहरा। स्टेप 7, नेचर से जुड़ो, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। नेचर से जुड़ना मतलब है अपने आप से जुड़ना। प्रैक्टिस, हर दिन 10 मिनट पेड़ पौधों के बीच। वीक में एक बार मोबाइल बंद करके ऑब्जर्व करो। बारिश, धूप, मिट्टी, सबको महसूस करो। यही है वो पल जहां जीवन धीमा पड़ता है और इकिगाई बोलने लगता है। स्टेप 8, अपने कार्य को पूजा मानो, पर्पस इन वर्क। ओकिनावा में लोग अपना हर काम फुल अटेंशन से करते हैं। बेंटो बॉक्स बनाने वाली महिला कहती है, मैं नहीं जानती मैं दुनिया बदल रही हूं या नहीं, पर मैं वो बॉक्स ऐसे बनाती हूं जैसे भगवान को दे रही हूं। आपका काम छोटा हो या बड़ा, जब आप उसे रिस्पेक्ट से करते हैं, वो आपका इकिगाई बन जाता है। पॉइंट, काम करियर नहीं, काम कंट्रीब्यूशन, वो जो आप खुद और दूसरों के लिए करते हैं। बोनस स्टेप, इकिगाई चार्ट बनाइए, विजुअल क्लैरिटी। एक पेज पर इकिगाई सर्कल बनाएं। 4 गोल घेरे और उनका सेंटर पॉइंट। पैशन, टैलेंट, वर्ल्ड नीड, इनकम, बीच का इंटरसेक्शन ही आपका इकिगाई है। उसे दीवार पर चिपकाओ। हर दिन देखो, हर दिन थोड़ा और नजदीक जाओ। फाइनल थॉट, इकिगाई कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये एक साधना है। जिस दिन आप खुद से जुड़ गए, आपका जीवन आसान नहीं, अर्थपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, इकिगाई एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है, और इसे थ्योरी तक सीमित रखना अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को नजरअंदाज करना होगा। तो अब वक्त है एक्शन लेने का। आइए जानते हैं 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स जिनसे आप अपना इकिगाई खोज सकते हैं और उसे हर दिन जी सकते हैं। स्टेप 1, खुद से 4 सवाल पूछो, इकिगाई की 4 धुरी। हर सुबह या रात को शांति से बैठकर इन 4 सवालों के जवाब अपने डायरी में लिखें। 1, मुझे क्या करना पसंद है? पैशन। 2, मैं किस चीज में अच्छा हूं? प्रोफेशन। 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? मिशन। 4, जिससे मैं कमाई कर सकता हूं? वोकेशन। हर सवाल का सच्चे दिल से जवाब लिखो। 7 दिन में आपकी तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। स्टेप 2, अपने टाइम का इकिगाई ऑडिट करो। आज आप अपना ज्यादातर समय कहां बिताते हो? सोशल मीडिया, बिना उद्देश्य के कामों में, दूसरों की अपेक्षाओं को निभाने में? हर दिन कम से कम 1 घंटा उस काम को दो जिसमें आपको मजा आता है और जो आपको अर्थ देता है। इसी में आपका इकिगाई छिपा है। स्टेप 3, फ्लो स्टेट खोजो और रोज प्रैक्टिस करो। इकिगाई का सबसे बड़ा संकेत होता है फ्लो,
यानी वो समय जब आप काम में इतने डूब जाते हो कि समय का पता ही नहीं चलता। वो क्या काम है जो करते वक्त आप थकते नहीं बल्कि ऊर्जा महसूस करते हैं? वही आपका फ्लो है और वही आपका इकिगाई हो सकता है। उसे रोज 1 घंटे दो, कंसिस्टेंसी से क्लैरिटी आएगी। स्टेप 4, कम्युनिटी बनाओ, अकेले मत चलो। इकिगाई सिर्फ खुद के लिए नहीं होता बल्कि समाज से जुड़ाव भी उसका हिस्सा है। किसी ग्रुप का हिस्सा बनो, समान विचारों वाले लोगों से जुड़ो, पर्पस वाली बातचीत में समय बिताओ। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करके भी खुद को जोड़ पाते हैं। स्टेप 5, अपने शरीर और मन का ख्याल रखो। इकिगाई का एक अहम हिस्सा है फिजिकल मेंटल बैलेंस। रोज वॉक करो, हल्का खाना खाओ, सही नींद लो, माइंडफुल रहो। ओकिनवा के लोग 100 साल तक जीते हैं क्योंकि उनका जीवन रूटीन और बैलेंस से भरा होता है। स्टेप 6, रोज इकिगाई मोमेंट जियो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो सिर्फ पैसे या तारीफ के लिए नहीं हो बल्कि आत्मा की तृप्ति के लिए हो। कुछ लिखना, कुछ गाना, चाय बनाना या किसी की मदद करना। हर दिन का छोटा इकिगाई मोमेंट आपकी जिंदगी को सुंदर बना देगा। फाइनल रिमाइंडर, इकिगाई कोई एक दिन की खोज नहीं। ये रोज के छोटे निर्णयों, ध्यान से चुने हुए कामों और खुद से की गई बातचीत से पैदा होता है। आज से एक डायरी शुरू करो। टॉप पर लिखो, आज मैंने क्या ऐसा किया जो मेरा इकिगाई हो सकता है। 30 दिन बाद आप खुद अपने जीवन में बदलाव महसूस करोगे। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम जी तो रहे हैं लेकिन पूरी तरह से जिंदगी नहीं जी रहे? सुबह उठते हैं, भागते हैं, कमाते हैं, लेकिन भीतर कुछ अधूरा सा लगता है। लेकिन इकिगाई कहता है, जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, जिंदगी का अर्थ है पर्पस से जीना। इस किताब ने हमें क्या सिखाया? हमें सिखाया कि असली सुख पैसा कमाने में नहीं, अर्थपूर्ण काम में है। थकावट उन कामों से नहीं आती जो हम पसंद करते हैं, बल्कि उन कामों से आती है जिन्हें हम मजबूरी में करते हैं। हर इंसान के अंदर एक अदृश्य कॉलिंग होती है। इकिगाई उसी कॉलिंग की आवाज है। याद रखिए, जिस दिन आप उस वजह से सुबह उठते हो जो आपके दिल को छूती है, उसी दिन से आप जीवन जीना शुरू करते हो। हमने जाना कि इकिगाई कैसे 4 हिस्सों में बंटा है। 1, आप क्या करना पसंद करते हैं। 2, आप किसमें अच्छे हैं। 3, दुनिया को क्या चाहिए। 4, और जिससे आप कमाई कर सकते हैं। इन चारों का मिलन ही है इकिगाई। और अगर आपने इसे खोज लिया तो आपने अपनी आत्मा को पहचान लिया। इकिगाई हमें सिखाता है कि खुशी दौड़ में नहीं, ठहराव में है। सफलता ऊंचाई में नहीं, गहराई में है। और जिंदगी समय से नहीं, अर्थ से मापी जाती है। जो लोग हर दिन छोटा छोटा इकिगाई मोमेंट जीते हैं, वही लोग लंबा, स्वस्थ और शांत जीवन जीते हैं। ओकिनावा के 100 साल के लोग सिर्फ इसलिए नहीं जिंदा है कि उन्होंने डॉक्टर को नहीं देखा, बल्कि इसलिए जिंदा है क्योंकि उन्होंने रोज इकिगाई जिया। अब आपसे एक सवाल, क्या आप भी चाहते हैं ऐसा जीवन जहां मंडे को कोसना न पड़े, जहां हर सुबह में उत्साह हो और हर रात को संतोष? तो जवाब साफ है, इकिगाई ढूंढो और फिर उसे जियो। आज ही एक नोटबुक लो और लिखो, मुझे क्या पसंद है, मैं किसमें अच्छा हूं, मैं क्या करके दुनिया को कुछ दे सकता हूं और क्या मैं उससे कमा सकता हूं। हर दिन इन सवालों के साथ 5 मिनट बैठो। 30 दिन में जिंदगी बदलने लगेगी। और याद रखो दोस्त, तुम्हारा इकिगाई तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। उसे खोजो, उसे जियो और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे अर्थ से भर जाती है। तो दोस्तों, ये थी इकिगाई की वो गहराई जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी जीने की कला है। कई लोग सोचते हैं कि पर्पस कोई बड़ा सपना होना चाहिए, कोई बड़ा नाम या कोई चमकदार गोल। लेकिन इकिगाई कहता है, हर दिन का एक छोटा सा कारण भी तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है।
अगर आपने आज का ये सफर ध्यान से सुना है, तो अब आप सिर्फ एक किताब नहीं, एक मिरर से गुजरे हैं। एक ऐसा आईना जिसमें आपने खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? मुझे क्या करना पसंद है? क्या मैं वाकई जी रहा हूं या सिर्फ जी रहा हूं, दिख रहा हूं? दोस्त, अब समय है एक एक्शन लेने का। नीचे कमेंट में सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। आपका इकिगाई क्या हो सकता है? कोई बात नहीं अगर आपको अभी जवाब नहीं पता। लिखने से क्लैरिटी आएगी, लिखने से शुरुआत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि ये एक क्रिएटर का साइलेंट थैंक्स होता है। इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करना जो रोज थका हुआ लगता है लेकिन अंदर से कुछ और करना चाहता है। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल बुक सफर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की बात नहीं करते, हम जिंदगी बदलने वाले विचारों को आसान भाषा में सुनते हैं। और हां, बोनस गिफ्ट की तरह डिस्क्रिप्शन में हमने इकिगाई से जुड़े पावरफुल कोट्स की एक फ्री पीडीएफ लिंक दी है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करिए और अपने स्टडी टेबल पर लगाइए। हर सुबह वो कोट्स आपको याद दिलाएंगे कि आप सिर्फ जीने के लिए नहीं बने, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए आए हो। अंत में यही कहूंगा, इकिगाई कोई मंजिल नहीं, वो रोज का रास्ता है। तो चलिए, आज से एक नया कदम उठाइए, पर्पसफुल बनिए, मीनिंगफुल बनिए और जिंदगी को सिर्फ सर्वाइव नहीं, सेलिब्रेट करिए।